तो ये नहीं जानता था कि इनके रोम रोम में बेईमानी भरी हुई है। वर्दी की कीमतें क्या जाने, ये तो लफेड़े लुकंगे हैं। हम लोग देश की सेवा माइनस डिग्री 40 में ड्यूटी करके आए हैं। अगर खड़े हो जाए इनका खून जम जाएगा। जब मैं पहुंचा 4 सिपाही मेरे गेट पर पूछते कि आप फौजी हो, मैंने कहा सर मैं फौजी हूँ। फिर शाम को पता लगता है मेरे के लड़के के ऊपर जो धाराएं कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, वो धाराएं उस पर लिखा। मैं आज मंत्री जी के पास गया हूँ अपनी व्यथा करने के लिए। मैं क्या उत्पीड़न हूँ, मैं क्या बदमाश हूँ। मेरे दरवाजे, मैं थाने में बैठा हूँ फिर भी पुलिस मेरे दरवाजे पर जाकर के गुंडाई कर रही है। किस मंत्री के पास गए? सतीश शर्मा जी के पास। गाँव में चैलेंज करता, थाना तो मेरे बस में, जिसको चाहूँगा उसको सजा दूंगा। जो प्रधान के साथ रहेगा उसका यही बुरा हाल होगा। राष्ट्रपति से मिलूंगा, अपनी समस्या बताऊंगा, नहीं अपने चीफ को बताऊंगा कि मेरे साथ ये पुलिस जिसको सम्मान करना चाहिए वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार हर घर में तिरंगे लगाने का अभियान चला रही है और तिरंगे के सबसे सच्चे सिपाही, उसके सम्मान करने वाले भारतीय थल सेना के नौजवान सेवानिवृत्त धनीराम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और इनका उत्पीड़न पुलिस द्वारा और कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा किए गए प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और इनका जो भी आरोप है वो हम इनसे रूबरू होते हैं और जानकारी करते हैं इनकी क्या है समस्या। शुभ नाम क्या है चाचा जी? मेरा नाम धनीराम प्रजापति, रिटायर्ड फौजी, ग्राम चंदवारा, पोस्ट सफदरगंज, थाना सफदरगंज। थाना सफदरगंज के ये रिटायर्ड फौजी हैं धनीराम जी। जनपद बाराबंकी का एक प्रसिद्ध थाना है सफदरगंज, जहाँ पर चंदवारा नामक गांव में धनीराम जी निवास करते हैं। धनीराम जी आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2006 में हुआ, 3 नवंबर को। अच्छा, आपकी समस्या क्या थी? मैं आज तक, मेरी 61 साल उम्र है, 28 साल में गवर्नमेंट की सेवा करके आया हूँ। मैं एनएसजी कमांडो में ड्यूटी किया हूँ, वीआईपी भी ड्यूटी किया हूँ। लेकिन मेरा गांव में किसी तरह से किसी का कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। गांव का एक चंद प्रकाश जायसवाल है जो गांव में आतंक मचाए हुए, मेरे साथ नहीं, कहीं किसी का झगड़ा होगा प्रधान जी के साथ जो रहे हैं उनका नाम पक्की तौर से ले लेता है और थाना उसके सपुर्द हो गया है। जो वो कहता वही थाने वाले करते हैं। 30 तारीख की बात है, मेरा लड़का सफदरगंज अपनी वाइफ के लिए दवा लेने जा रहा था। उधर से लौटा घर आने के लिए, शिव कुमार दीवान दरवाजे पर खड़े हुए थे गेट के सामने। मेरे को लड़के को देखा और घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए। थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगा कि शिव कुमार दीवान के द्वारा आपके लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैंने एसआई हरिशंकर राय को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरा लड़का सफदरगंज गया था, आप लोग उसे क्यों पकड़ लिए? तो बोला वो दंगा कर रहा था। मैंने कहा दंगा सफदरगंज में हो रहा था, किसके बीच हो रहा था? फिर उनका फ़ोन काट करके मैंने सीओ साहब को फ़ोन, एसओ साहब को लगाया। एसओ साहब को मैंने अपनी पूरी बात बताई। एसओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जांच करके आपके लड़के को निकाल देता हूं। 1.5 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आता है कि आप अपने लड़के को ले जाइए। मैं थाने, मैं तो फौजी आदमी, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, ईमानदार हूँ, वैसे मैं सबको वर्दी वालों को ईमानदार समझूँ। ये नहीं जानता था कि इनके रोम रोम में बेईमानी भरी हुई है। वर्दी की कीमतें क्या जाने, ये तो लफेड़े लुकंगे हैं। हम लोग देश की सेवा माइनस डिग्री 40 में ड्यूटी करके आए हैं। अगर खड़े हो जाए इनका खून जम जाएगा। जब मैं पहुंचा 4 सिपाही मेरे गेट पर पूछते कि आप फौजी हो, मैंने कहा सर मैं फौजी हूँ। इस तरह से मेरे पास चिपट गए जैसे मैं पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट हूँ जी। और मुझे पकड़ लिए। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हो? मैं एक सैनिक हूँ, मैं देश की सेवा करके आया हूँ, यही तुम्हारा लोगों का बर्ताव है जी। इस पर बोला राय, बोला तुम अंग्रेजी बोलते थे। मैंने अंग्रेजी बोला? आप अधिकारी हो तो मैं आपसे बात नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? जी। मैं इतनी बात, इसके बाद राय दरोगा आता है, बोला इधर बैठ जाइए। जैसे मैं आम कैदी, डकैत, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया और मैंने कहा मैं ज़मीन में नहीं बैठूँगा। फिर एसओ साहब आते हैं, उन्होंने
सम्मान किया, कुर्सी मुझे दिया बैठने के लिए। इसके बाद में कहता है मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, फौजीगिरी तुम्हारी निकाल। अरे मेरे क्या फौजीगिरी निकाल दोगे, तुम रिटायर हो गए, तुमको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं सैनिक हूँ। वो क्या करता है, दारू पी कर के टुन रहता है और दारू पी कर के कैदियों के वो व्यवहार करता है जैसे मुजरिम कतली है। शराब कौन पीता है? हरिशंकर राय कभी देखो दारू के नशे में रहता है। अच्छा। और इस तरह बर्ताव किया। फिर सुबह मैंने एसओ साहब से मेरी बात हुई सुबह, तो एसओ साहब ने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मेरा लड़का निर्दोष है। बोला इसको भी छोड़ दूंगा। 3 बजे मेरे को छोड़ दिया गया और लड़के को 51 में चालान कर दिया गया। जी। लड़का हमारा को तहसील जाकर के वहाँ से जमानत हो जाती है। फिर शाम को पता लगता है मेरे के लड़के के ऊपर जो धाराएं कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा वो धाराएं उस पर लिखा है। इसी बात के लेकर के मैं एसपी साहब के दरवाजे पर गया हूँ। एसपी साहब ने सीओ साहब को जांच के लिए आदेश दिया हूँ। फिर मैं आज मंत्री जी के पास गया हूँ अपनी व्यथा करने के लिए कि मैं क्या उत्पीड़न हूँ, मैं क्या बदमाश हूँ। मेरे दरवाजे, मैं थाने में बैठा हूँ फिर भी पुलिस मेरे दरवाजे पर जाकर के गुंडाई कर रही है। किस मंत्री के पास गए थे आप? सतीश शर्मा जी के पास। अच्छा। उन्होंने हम आपको बता दें जो माननीय राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, विधानसभा दरियाबाद से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में इन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया है और खाद्य एवं रसद विभाग के ये राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनके पास आज आप शिकायत लेकर गए थे। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने एसओ साहब सफदरगंज से बात किया, बोला आप एक सैनिक का सम्मान नहीं कर सकते तो किसका सम्मान करोगे। वो कोई मर्डर किया है या कत्ली है क्या है, सारी धाराएं उसके बच्चे के ऊपर लगा दी, वो निर्दोष है जी। और तुम एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हो, ये तुम्हारा कोई तरीका है। जनता में दुर्भाव तो तुम पैदा कर रहे हो। एक पक्षी कार्रवाई अगर दुपक्षी होती तो ये भावनाएं नहीं उठती। जो दोषी है आप घर बैठे एक चंद प्रकाश के कहने से सारा मुकदमा लिखा गया है। वो जो कहता है वो कहता है, गांव में चैलेंज करता है, थाना तो मेरे बस में है, जिसको चाहूँगा उसको सजा दूंगा। जो प्रधान के साथ रहेगा उसका यही बुरा हाल होगा। वो अपने को विकास दुबे वाली हिस्ट्री सीटर बनना चाहता है कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। लेकिन मैं फौजी हूँ, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे प्राण भी निकल जाएंगे तब भी मैं आवाज़ उठाना बंद नहीं कर सकता। मैं श्रीलंका की लड़ाई से बच करके आया, कारगिल की लड़ाई लड़ा, लेकिन ये चंद वो गद्दार मुझे बिठा देंगे, मेरा मुँह बंद कर देंगे, ये होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ से लेकर योगी नहीं तो मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा, अपनी समस्या बताऊंगा, नहीं अपने चीफ को बताऊंगा कि मेरे साथ ये पुलिस जिसको सम्मान करना चाहिए वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, भारतीय सेना की जय, अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता के ऐसे वीर सपूत अगर ऐसी मुसीबतों का सामना करेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा। आप देख रहे हैं, सीधे आप अभी फौजी जी से हम बात कर रहे थे, आपने सुना, और ये शिकायत पत्र है जो आपने दिया था पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को। ये सीधा करिएगा, एक मिनट। ये है शिकायत पत्र जो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक वर्तमान में अनुराग वत्स जी हैं, उनको ये शिकायत पत्र दिया गया है जिन पर उन्होंने संज्ञान लिया है और ये जो है सीओ सदर को भेजा गया है कार्यवाही करने के लिए। जांच होगी, कार्यवाही होगी या नहीं होगी यह तो अभी समय के गर्भ में है, लेकिन जब भारत माता के ऐसे वीर सपूतों के साथ ये कुकृत्य किया जा रहा है तो ये घटना बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाली है। और माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से मैं भी गुहार करूंगा, ये भारतीय सैनिकों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा लोगों को और ये पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना होगी। और आपके द्वारा भी शिकायत पत्र दिया गया जो कि हमने अभी आपको दिखाया है, और मैं आशा करूंगा कि बाराबंकी पुलिस, यूपी पुलिस इस पर संज्ञान लेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। जय हिंद, जय भारत। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े
से निकल